एनसीईआरटी में जितने भी आप क्वेश्चंस बनाओगे आर्गूमेंट पे, उसमें फर्स्ट और सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसको एंटी क्लॉकवाइज में मापा गया है, लेकिन थर्ड और फोर्थ को क्लॉकवाइज में मापा गया है, इसीलिए ये निगेटिव आ रहा है और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखना होगा और इसकी सहूलियत से हम लोग किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आसानी से आर्गूमेंट निकाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर को कैसे ऐड किया था, कैसे सब्ट्रैक्ट किया था, कैसे डिवाइड किया था, कैसे मल्टीप्लाई किया था। आज मैं कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, फिर मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे बारी बारी से। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं। कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो उसका कंजुगेट जब आयोटा का साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे निकालते हैं, देखेंगे। कोई कम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन द कंजुगेट ऑफ complex number is denoted by, कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को कैसे डिनोट करते हैं, जेड के ऊपर कंजुगेट लगा दिया और जो भी आयोटा का साइन होता है उसको हम लोग बदल देते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस से बदलेंगे, माइनस होगा तो प्लस से बदलेंगे। तो यहाँ पे आयोटा का साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस x माइनस आयोटा y। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कितना है, x प्लस आयोटा y है। इसका कंजुगेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। यहाँ पे आयोटा का साइन प्लस था, चेंज होकर के आयोटा का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसी को हम लोग, इसी आयोटा के साइन को चेंज कर देने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर है z और ये 7 प्लस 24 i है, तब इसका कंजुगेट कैसे निकलेगा, देन कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे 7 का 7, आयोटा का साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 24i। तो ये 7 प्लस 24i का कंजुगेट क्या हो गया, 7 माइनस 24i। एक और एग्जांपल देते हैं, z इक्वल टू -4 माइनस 3 आयोटा, देन कंजुगेट ऑफ z कितना के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये -4 है, ये -4 ही रहेगा क्योंकि रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करेगा। जब भी साइन चेंज करेगा तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो ये इमेजनरी पार्ट, ये आयोटा का साइन कितना है, माइनस है, तो माइनस है तो आप चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये एक और एग्जाम्पल लेंगे, तीसरा, z इक्वल टू 4, देन इसका कंजुगेट नंबर कितना हो जाएगा। इसका कंजुगेट देखिए, इसमें तो आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, तो है नहीं तो किसका साइन चेंज करोगे आप, किसी का साइन चेंज नहीं होगा। तो 4 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अगर आपके पास में कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट है तो इसका कंजुगेट नंबर निकालेंगे तो कितना, उतना ही के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। इमेजनरी पार्ट होता, आयोटा होता, तब ना इसका साइन चेंज होकर के प्लस होता तो माइनस होता, माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन आयोटा है ही नहीं तो किसका साइन चेंज करोगे। इसीलिए 4 का कंजुगेट कितना हो गया, 4 के बराबर ही। चौथा नंबर एग्जाम्पल है, z इक्वल टू -3 आयोटा, देन तभी इसका कंजुगेट निकालेंगे तो z कंजुगेट इक्वल टू, आयोटा का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। तो बस आयोटा के साइन को चेंज कर दे रहे हैं और वहीं क्या कहला रहा है, कंजुगेट कहला रहा है। तो आयोटा के साइन को जब चेंज कर देंगे तो वहीं क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। तो ये कंजुगेट आप लोग निकाल लोगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। अब कंजुगेट के बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। हेडिंग दे रहे हैं
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, या इसको हिंदी में लिखना होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सम्मिश्र संख्या का मापांक। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये कितना के बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई, देन द मॉडुलस ऑफ complex number is denoted by मॉडुलस ऑफ z और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंजुगेट हो मॉडुलस हो जाता है। कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z के अंदर दो डंडा रख दिया और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया किसका, मॉडुलस का। तो अगर कोई भी मॉडुलस निकालना हो तो इस फार्मूला को याद रखना होगा, इस फार्मूला की सहायता से हम लोग मॉडुलस निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चंस लेते हैं और लिखना यहाँ पे फाइंड द मॉडुलस, क्या निकालना है, फाइंड द मॉडुलस। तो ये ए में है z इजकल टू -1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये निकालने के लिए, इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए कम्प्लेक्स नंबर में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन है z इजकल टू -1 माइनस √3 आयोटा। देखिए मॉडुलस हम लोग तभी निकालेंगे या आर्गूमेंट तभी निकालेंगे या कंजुगेट तभी निकाल सकते हैं जब कम्प्लेक्स नंबर में हो। तो कम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई, बीच में प्लस होना चाहिए, तो हम इसको बदल देते हैं। हमें पता है कि दुनिया में जितने सारे नंबर हैं सब क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर में होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, -1 आप प्लस √3 माइनस √3 इंटू आयोटा। नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखिए z इजकल टू -1, अब बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, तो प्लस हमने दे दिया, और ये माइनस किसके साथ चला जाएगा, √3 के साथ चला जाएगा, तो -√3 इंटू आयोटा। फिर प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये किस फॉर्मेट का हो गया, देखिए टोटल ये x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई के रूप में हो गया, और x प्लस आयोटा वाई के रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर के रूप में हमने क्या कर दिया, इसको बदल दिया। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या आया, -1 क्या आया, और y के जगह पे क्या आया, -√3। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो यहाँ पे इसका क्या निकाल लें, यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका मॉडुलस। क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा मॉडुलस। तो मॉडुलस का जो फार्मूला होता है हमने बताया, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यानी रूट अंडर भी इसको बोलते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू x की वैल्यू हम लोग निकाल करके रखे हुए हैं, x की वैल्यू कितना के बराबर है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितना के बराबर है, -√3, तो -√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -1 का होल स्क्वायर 1 और -√3 का होल स्क्वायर 3, तो 1 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना के बराबर होगा, 2। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है -1 -√3 आई, इसका मॉडुलस कितना के बराबर आया, इसका मॉडुलस आया 2 के बराबर। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी सीख लिया, अभी हम लोगों ने सीखा कंजुगेट निकालना, अभी फिर हम लोगों ने सीख लिया मॉडुलस निकालना। अब हम लोग सीखेंगे आर्गूमेंट निकालना। उसके पहले थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और हो जाए। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। ठीक है, इसका क्या निकालना है,
मॉडुलस निकालना है। तो चलिए जाहिर सी बात है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन है z इक्वल टू कितना √3 प्लस आयोटा। अब इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू √3 और आयोटा में 1 हाइड है, 1 छुपा हुआ रहता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया और x प्लस आई वाई के फॉर्म को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू कितना के बराबर है, देखिए z इक्वल टू x की जगह पे कितना आया √3 प्लस आई वाई, वाई की जगह पे कितना आया, y की जगह पे आया 1। तो ये x की वैल्यू भी निकल गया, y भी निकल गया, तो हम निकाल सकते हैं इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू कितना √x² प्लस y²। अब यहाँ पे √x की जो वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर है, y की जो वैल्यू है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर 3 के बराबर और 1 का होल स्क्वायर 1 के बराबर, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और यही 2 हो जाएगा आंसर। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद में हेडिंग दीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी आर्ग्यूमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे 11th और 12th में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी नाम दिया गया है। तो इसमें धोखा नहीं खाना है आप लोगों को, आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक क्या निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देख लेंगे, इंग्लिश में हो गया आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इंग्लिश में हो गया आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हिंदी में क्या लिखा, सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक। चलिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन्स प्लेन में लोकेट करेंगे। आर्गन्स प्लेन यहीं, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। चलिए मान लेते हैं यहीं पे इस जो एक्स वाई प्लेन में यहीं पे कहीं z है आपका, तो ये z इक्वल टू आपको पता है कितना के बराबर दिया है, x प्लस आयोटा y के बराबर दिया हुआ है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट को हम कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्मेट क्या होता है, x और y के रूप में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म को जब हम कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, y, मतलब ये जो z कोऑर्डिनेट है कितना है, x, y है। अब आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहाँ से मापते हैं, ओरिजिन से मापते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी पॉइंट को हम लोग कहाँ से मापते हैं, ओरिजिन से। तो यहाँ पे ओरिजिन से इसको क्या कर दिया, मैच करा दिया, इसको मिला दिया ओरिजिन से। अब ये जेड मान लीजिए एक्स एक्सिस पे इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो परपेंडिकुलर भी डाल दिया, और यहाँ पे ये कितना के बराबर हो गया। चलिए जेड से हमने एक लंब डाला और इस लंब का नाम हमने एम दे दिया। आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एम ही हो, पी भी दे सकते हैं, जो इच्छा करे आपका वो दे सकते हैं। जब खुद से मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। चलिए आपको पता है कि किसी भी चीज़ की दूरी कहाँ से मापते हैं, ओरिजिन से मापते हैं। तो चलिए ये एक्स, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के एलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया गया है वो, और वाई एक्सिस का मतलब होता है कि वाई एक्सिस के एलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया है वो। तो यहाँ पे एक्स अक्ष की दिशा में कितना दूरी तय किया है, एक्स, तो ये एक्स हो गया, और वाई की दिशा में कितना डिस्टेंस कवर किया है, वाई, तो ये वाई हो गया। और मान लेते हैं ओ से लेकर के जेड की जो दूरी है उसको हम अपने मन से मान लेता हूँ आर, ठीक है। और ये जेड ओ एक्स जो है ये एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। अब इस ट्रायंगल में जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जेड एम एक परपेंडिकुलर डाला है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी कि जेड एम हमने क्या एक लंब डाल दिया किस एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे, ठीक है। अब देखिए ओ एम कितना के बराबर दिया हुआ है, ओ एम दिया हुआ है एक्स के बराबर, और जेड एम ये दिख रहे हो, ये जेड एम लंबाई कितना के बराबर है, वाई,
तो ये जेड एम वाई के बराबर दिया हुआ है, फिर ओ जेड भी दिया हुआ है। तो ओ जेड कितना के बराबर हम लोगों ने मान लिया है, ओ जेड की लंबाई आर के बराबर मान लिया है। फिर यहाँ पे देखेंगे ओ जेड हो गया है। अब फिर यहाँ पे देखेंगे एंगल जेड ओ एक्स, एंगल जेड ओ एक्स कितना के बराबर दिया हुआ है, थीटा के बराबर दिया हुआ है। तो इस ट्रेंगल में जितनी सारी चीज़ें दिया हुआ था सबको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल जेड ओ एम, यानी कि त्रिभुज जेड ओ एम में इस त्रिभुज को यानी इस ट्रेंगल को गौर से देखिए। इसको गौर से देखने के बाद tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा कितना के बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब लंब बटा आधार, मतलब P बाई बी। तो जो P है इसका नाम क्या है, ZM है। देखो ना ZM, और इसका जो आधार है यानी कि बेस है इसका नाम क्या है, OM है। आज चूंकि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z है फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। किस क्वाड्रेंट में स्थित है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में X भी और Y भी सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए इसको मॉडुलस में हमने क्या कर दिया, रख दिया। क्योंकि मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी डाले या नेगेटिव डाले, जब बाहर आता है तो क्या होके आता है, प्लस होके आता है। तो इसलिए हमने इसको मॉडुलस में डाल दिया, क्योंकि ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। अब यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस आज ZM की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ZM की वैल्यू कितना के बराबर है, y। तो यहाँ पे रखेंगे y डिवाइडेड बाई OM। तो OM की वैल्यू भी हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। तो OM की वैल्यू कितना के बराबर है, x। तो ये एक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला हो गया किसका, आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट निकालने में इसकी सहूलियत होगी। अगर आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होकर के सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तब क्या करेंगे, तब ये अलग अलग चीज़ें हो जाएगी बाबू, ठीक है। तो वहाँ पर लिख देता हूँ। सबका फार्मूला होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये थीटा के बराबर होगा कब, when Z lies in first quadrant। क्या लिखा, ये आर्गुमेंट ऑफ Z कितना के बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। जब थीटा किस क्वाड्रेंट में स्थित हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित हो। फिर पाई माइनस थीटा हो जाएगा आपका when Z lies in सेकेंड क्वाड्रेंट। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित हो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना के बराबर होता है, पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। फिर अगर जेड आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, माइनस पाई प्लस थीटा। कब, व्हेन जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई प्लस थीटा। अब फिर देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, माइनस थीटा। ये तब होगा जब आपका जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित हो जाए, व्हेन जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा हो जाएगा। अगर जेड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अगर जेड आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। और जेड आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। यहाँ पे बड़ी हैरानी की बात है, NCERT में जितने भी आप क्वेश्चंस बनाओगे आर्गुमेंट पे, उसमें फर्स्ट और सेकेंड जो क्वाड्रेंट है उसको एंटी क्लॉकवाइज में मापा गया है, लेकिन थर्ड और फोर्थ को क्लॉकवाइज में मापा गया है। इसीलिए ये निगेटिव आ रहा है और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखना होगा और इसकी सहूलियत से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल एक ले करके बताता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस
फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i। देखिए ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका हमें मॉडुलस भी निकालना है और आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, और इस तरह के क्वेश्चंस 100% आपको एग्जामिनेशन में, मेन एग्जाम जो होगा उसमें पूछी जाती है। एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर रहेगा 5 नंबर का जिसमें आर्गूमेंट और मॉडुलस निकालने के लिए देता है। तो ये क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इस कम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस भी निकालना है और आर्गूमेंट भी निकालना है, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए मापांक और पूर्णांक दोनों निकालना है। तो चलिए निकाल करके देखते हैं इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर z कितना के बराबर दिया हुआ है, -1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर के रूप में नहीं है, तो कम्प्लेक्स नंबर के रूप में इसको बदलना होगा, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में जितने सारे नंबर्स हैं सब कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो फिर ये भी होगा, बस बदलने भर का काम है। यहाँ पे इसको बदल लेते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, x प्लस आयोटा y, बीच में प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -1 और बीच में क्या कर दिया मैंने, प्लस। तो बीच में तो माइनस था, ये प्लस कैसे लिख दिया, तो अब ये माइनस किसके साथ में चला जाएगा, √3 के साथ में चला जाएगा, तो ये -√3 लिख दिया। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर ज्यों का त्यों हो गया कि नहीं हो गया, और ये यहाँ पे कितना रख दिया, आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर के रूप में हो गया, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आई वाई के रूप का हो गया, और वो हर फॉर्मेट जो x प्लस आयोटा वाई के रूप का हो क्या कहलाता है, कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में x के जगह पे क्या है, -1 है, देखो ना, x और प्लस आई वाई, और y की जगह पे क्या है, -√3, ठीक है। तो x भी यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया, y भी निकाल दिया, ठीक है। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉडुलस, ऐसे लिखेंगे मॉडुलस और अंडरलाइन कर देंगे। और मॉडुलस का फार्मूला कुछ मिनट पहले ही आपको बताया था कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू कितना, √x² प्लस y², यही फार्मूला था मॉडुलस ऑफ z का। तो ये मॉडुलस ऑफ z का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है कितना के बराबर दिया हुआ है, -1 के बराबर। तो इस x के जगह पे क्या चिपका देंगे, -1, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये y की जो वैल्यू है -√3 दिया हुआ है, तो इस y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √(-1) का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो √4 होगा, फिर 4 का स्क्वायर रूट कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इस कम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, मॉडुलस निकाल दिया। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट निकालना इतना कठिन नहीं है, बहुत इजी है। देखिए जिस तरह से हमने जो थ्योरी बताया है उस थ्योरी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो थ्योरी क्या था, देखिए चलिए सबसे पहले थ्योरी था tan थीटा। क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आर्गुमेंट निकाल रहा हूँ, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन्स पूर्णांक, आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है, पूर्णांक। यहाँ पे तो हम लोगों ने मापांक निकाल चुका, यानी मॉडुलस मीन्स मापांक। यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन्स पूर्णांक। तो ध्यान से देखिए, एक फार्मूला बताया था बाबू थ्योरी में, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y/x, ये फार्मूला बताया था, ये फार्मूला हमने प्रूव करके बताया था। अब यहाँ पे देखो इसका एप्लीकेशन है, यहाँ पे उपयोग है। तो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस, और y की जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, y की वैल्यू कितना है, -√3। तो यहाँ पे -√3 हमने लिख दिया, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब y में x है, तो x की वैल्यू कितना के बराबर है, -1, तो इस x के जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए मॉडुलस के अंदर कोई क्वांटिटी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, वो जब भी बाहर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/1। ऐसे भी देखो माइनस से माइनस कटा भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मॉडुलस के अंदर कुछ भी रहे, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, जब बाहर हो आएगा, जब बाहर होकर के आएगा तो क्या होगा, एकदम पॉजिटिव होकर के आता है। तो ये √3/1 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे
tan थीटा इज इक्वल टू √3/1। डेट मीन्स √3 ही तो है, क्योंकि डिवाइड में 1 कोई फर्क डालेगा? कोई फर्क नहीं डालेगा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है ऑलरेडी। अब देखिए इधर तो tan थीटा है और यहाँ पे √3 है, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं बाबू? π/3। अरे देखो यहाँ पे π/3, पाई मीन्स होता है बाबू 180। 180 डिग्री, 180 डिग्री में 3 से भाग देंगे 60 डिग्री नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, करके देख लीजिए आप लोग। π/3 यानी कि पाई का मान 180 डिग्री और बटा 3, तो 6 मरतबे कट जाएगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा थीटा और इधर बच जाएगा π/3। तो थीटा की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल दिया, थीटा की वैल्यू निकल गया। अब देखेंगे इसका आर्गूमेंट। तो इसका आर्गूमेंट निकालने के लिए कि ये आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, किस क्वाड्रेंट में स्थित है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x क्या है? निगेटिव है। y क्या है? निगेटिव है। तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? यहाँ पे लिखेंगे बाबू, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, देन z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होता है और y भी। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो देखो कितनी सिंपल सी बात है। एक क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट ऐसे बना लेंगे रफली, रफ में कहीं, और देखिए यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिन होता है, और जब ओरिजिन के आगे जाएंगे तो x पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के पीछे आएंगे तो x क्या होता है? निगेटिव होता है। फिर ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे y निगेटिव। अब देखिए जो जो चीज़ें बोल रहा है, यहाँ पे x का मान कितना है? -1 है। -1 मतलब निगेटिव, तो निगेटिव किधर होगा? इधर होगा। तो थोड़ा डार्क कर लिया, इधर डार्क कर दिया, ठीक है। x निगेटिव किधर हुआ है? लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट में। अब फिर देखिए y भी क्या है? -√3 है, मतलब y भी निगेटिव है। क्या है? y भी निगेटिव है। तो y निगेटिव ऊपर नहीं नीचे होता है। y निगेटिव कहाँ होता है? y निगेटिव नीचे होगा। तो बाबू इससे और इससे ये कौन क्वाड्रेंट है? ना क्वाड्रेंट बना। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेंट को कहाँ से मापना शुरू करते हैं बाबू? यहाँ से मापना शुरू करते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, और यही तो है ये दोनों, ये x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस, ये दोनों से कौन सा क्वाड्रेंट बना? ये थर्ड क्वाड्रेंट बना। कौन सा क्वाड्रेंट बना? थर्ड क्वाड्रेंट। देखो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3, ये तीसरा क्वाड्रेंट बना। तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो z कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। x कहाँ लाई करेगा बच्चे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट रूप से कि z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने फार्मूला बताया था बाबू, आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू, देख लीजिए जो फार्मूला कुछ देर पहले हमने बताया था, कितना? आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू -π + थीटा। ये ना फार्मूला बताया था जब z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -π आप प्लस ये जो थीटा है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल करके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कितना के बराबर हो जाएगा? ये π/3। देखो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल करके रखे हुए हैं। तो ये इस थीटा के जगह पे इसकी वैल्यू को क्या कर दिया? चिपका दिया। अब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, और 3 में 1 से डिवाइड करोगे 3 में -π से मल्टीप्लाई करोगे -3π, प्लस है तो प्लस, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 में π से मल्टीप्लाई करेंगे π। अब यहाँ पे देखिए -3π में 1 π जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2π/3। ठीक है, तो यही क्या हो गया? आर्गूमेंट ऑफ z। तो देखो ये आंसर हो गया। मॉडुलस कितना के बराबर आया था? तो ये आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे मॉडुलस भी निकाल दिया बाबू और यहाँ पे आर्गूमेंट भी निकाल दिया। और इस क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। तो हमने मॉडुलस भी निकाल दिया और आर्गूमेंट भी निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे इसको पोलर फॉर्म में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो पोलर फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान है। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए मॉडुलस और आर्गूमेंट दोनों की जरूरत होती है, और मॉडुलस और आर्गूमेंट दोनों तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगले नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। If you like our videos, please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.